गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 5E कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8F। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8E कंप्लीट किए थे। आज स्टार्ट करेंगे 8F। 8F में 3 टर्म्स से रिलेटेड फॉर्मेट होगा, जैसे कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले से रिलेटेड फॉर्मेट आएगा। अगर वेन डायग्राम से इसको देखा जाए तो ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी और ये होगा सेट सी। ये पार्ट जो है ये पार्ट जो है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट जो है ये कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी, ए पार्ट जो है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन सी और ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कहलाएगा ओनली ए, ये कहलाएगा ओनली बी, ये कहलाएगा ओनली सी। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। इसका पहला एग्जांपल देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। एग्जाम्पल 1 कह रहा है क्या, इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, किसी क्लास में 42 स्टूडेंट है। ईच स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स, प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलता है। क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, 3 तरह का गेम है, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। एक है क्रिकेट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, एक है हॉकी प्ले हॉकी, एंड एक है फुटबॉल प्ले फुटबॉल। 3 तरह का गेम है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 42। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? दिस इज इक्वल टू 42। 42 स्टूडेंट की संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 14 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 14 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, एन सी इक्वल टू 14। 20 प्ले हॉकी, तो एन एच इक्वल टू 20। 24 प्ले फुटबॉल, तो एन एफ इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट है 3 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि एन सी इंटरसेक्शन एफ, क्रिकेट एंड फुटबॉल, दिस इज इक्वल टू 3। 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, आगे क्या है, 2 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, 2 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, तो एन एच इंटरसेक्शन एफ
दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट, नन प्ले ऑल ऑफ द 3 गेम एंड कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो तीनों गेम खेलता हो, तो यानी कि एन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ दिस इज इक्वल टू 0। मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो तीनों गेम खेलता हो। तो क्वेश्चन में कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी। हम लोग को वैसे स्टूडेंट की संख्या निकालनी है जो क्रिकेट खेलता हो लेकिन हॉकी नहीं खेलता हो। वी हैव टू फाइंड क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी, मतलब एन सी इंटरसेक्शन एच माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्रिकेट खेलता हो लेकिन हॉकी नहीं खेलता हो, तो अगर क्रिकेट यहाँ है हॉकी यहाँ है तो ये कॉमन पोर्शन को, ये क्रिकेट और हॉकी के इंटरसेक्शन रिजल्ट को क्या करना होगा, क्रिकेट वाले में माइनस करना पड़ेगा, क्रिकेट वाले में माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं फार्मूला। क्या बनेगा फार्मूला? फार्मूला तो सेम यही रहेगा, सिर्फ ए की जगह सी आ जाएगा, बी की जगह एफ एच आ जाएगा और सी की जगह एफ आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा, एन सी यूनियन एच यूनियन एफ दिस इज इक्वल टू एन सी प्लस एन एच प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 42, और ये लिख सकते हैं 42 इक्वल टू एन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, एन एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, एन एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच रहेगा माइनस एच इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा कितना 2 माइनस 3, और इसका तो 0 है। तो 42 इक्वल टू क्या लिखाएगा 14 प्लस 20 प्लस 24 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच माइनस 5। तो ये टर्म इधर आ जाएगा, तो एन सी इंटरसेक्शन एच बराबर क्या हो जाएगा 20 20 40 10 50 और 8 58 58 माइनस 5 माइनस 42, यानी एन सी इंटरसेक्शन एच का वैल्यू हो जाएगा 58 माइनस 47, तो 11 ऐसे होंगे जो क्रिकेट और हॉकी खेलेगा। हम लोग को फाइंड क्या करना है कि वैसे स्टूडेंट जो क्रिकेट खेल रहा है लेकिन हॉकी नहीं खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितनी थी 14, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 14 माइनस 11 यानी कितना 3। तो 3 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्रिकेट खेलेगा लेकिन हॉकी नहीं खेलेगा। इसी फॉर्मेट पे आप एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8F। एक्सरसाइज 8F का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8F का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इन ए स्कूल ऑल बॉयज प्ले 1 और मोर गेम्स आउट ऑफ क्रिकेट टेनिस एंड फुटबॉल। 3 तरह का गेम है जिसमें से जो स्टूडेंट है वो एक और एक से अधिक गेम खेलते हैं, एक और एक से अधिक गेम खेलते हैं।
कौन कौन सा गेम है? क्रिकेट है, टेनिस है और फुटबॉल है। आउट ऑफ विच 60% ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट, 75% टेनिस एंड 70% फुटबॉल। If 45% boys play cricket and tennis, 40% play cricket and football, and 50% tennis and football, then what is the percentage of boys who play all the three games? कितने ऐसे बॉयज़ हैं जो तीनों गेम खेलते हैं? देखिए, नंबर ऑफ गेम इज इक्वल टू 3। कौन कौन सा है? क्रिकेट, टेनिस एंड फुटबॉल। क्रिकेट, टेनिस एंड फुटबॉल। तो यहाँ लिखते ये मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। बी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले टेनिस। ए मतलब क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। बी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले टेनिस। और सी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। जो क्वेश्चन दिया हुआ वो परसेंटेज में दिया हुआ है। परसेंटेज में दिया हुआ मतलब टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 100। तो लिख सकते ए यूनियन बी यूनियन सी दिस इज इक्वल टू 100। बताए थे पहले भी कि जब कोई क्वेश्चन परसेंटेज में रहता है तो टोटल का काउंटिंग कितना में करते हैं? 100 पे करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 60% ऑफ द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, यानी कि एन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन ए का वैल्यू हो जाएगा 60। एन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन बी का वैल्यू हो जाएगा 75। एंड एन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन सी का वैल्यू हो जाएगा 70। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 45। एन ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? 40। एन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? 50। बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 50। हम लोग को फाइंड क्या करना है कि वैसे स्टूडेंट की संख्या जो तीनों गेम खेलता हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये इधर आएगा 100 इक्वल टू ये आएगा 60 प्लस 75 प्लस 70 माइनस 45 माइनस 40 माइनस 50 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 205 माइनस ये कितना आ जाएगा? 90 40 130 135 प्लस एन ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी। तो रिजल्ट क्या बनेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 100, ये हो जाएगा कितना 205 माइनस 135, तो रिजल्ट आ जाएगा 70 और इधर आके 100 माइनस 70, यानी ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 30, यानी कि 30% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तीनों गेम खेलेंगे, क्रिकेट भी, टेनिस भी और फुटबॉल भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज 35 प्ले फुटबॉल, आउट ऑफ विच 20 प्ले ओनली फुटबॉल, 20 बॉयज प्ले हॉकी एंड 25 बॉयज प्ले क्रिकेट, out of which 11 plays only cricket, out of them 7 boys play cricket and football but not hockey, 3 footballs and hockey but not cricket, 12 boys play football and cricket both. Find how many boys play 3 games. देखिए यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड पहले से दिया हुआ है, तो सबसे लास्ट में जो 12 बॉय फुटबॉल एंड क्रिकेट लिखा हुआ है वहाँ हॉकी एंड क्रिकेट होगा, वहाँ क्या होगा, हॉकी एंड क्रिकेट। देखिए टोटल ग्रुप में कितने, देखिए क्या कर रहा है, इन ए ग्रुप, इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। 35 प्ले फुटबॉल, 3 तरह का गेम है, एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट है और एक हॉकी है। एक क्रिकेट है और एक हॉकी है, ये फुटबॉल, ये क्रिकेट और ये हॉकी। कह रहे कि फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, टोटल 35 है, जिसमें से 20 केवल फुटबॉल खेलते हैं। मान लेते हैं ये भाग क्या हो गया 20, जिसको हम लोग स्मॉल ए मानते हैं, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल डी, ये स्मॉल ई, ये स्मॉल एफ, ये स्मॉल जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करे 20 बॉयज प्ले हॉकी एंड 25 प्ले क्रिकेट। तो हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है, एन एच का वैल्यू कितना है 20, एन एच का वैल्यू कितना है 20, एन 25 प्ले क्रिकेट, तो एन सी का वैल्यू कितना है, एन सी का वैल्यू है 25। करेक्ट किया, आगे आउट ऑफ विच 11 प्लेज ओनली क्रिकेट, जिसमें सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या है, ओनली प्ले क्रिकेट, ओनली प्ले क्रिकेट, दिस इज इक्वल टू कितना है 11, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। वेन डायग्राम से b का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। नाउ आउट ऑफ देम 7 बॉयज प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, क्रिकेट एंड फुटबॉल
फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है 7। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्रिकेट और फुटबॉल मतलब E+F बराबर कितना 7। E+F का वैल्यू कितना है 7। नेक्स्ट क्या कर रहा है फुटबॉल एंड हॉकी, अच्छा बट नॉट हॉकी, लेकिन 7 ऐसे बॉयज़ हैं जो क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं। तो हॉकी नहीं खेलते हैं मतलब ये सिर्फ F का वैल्यू हो जाएगा। F = कितना 7। आगे कह रहा है 3 बॉयज़ प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। 3 बॉयज़ ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी और फुटबॉल का कॉमन G है, तो G का वैल्यू कितना हो जाएगा, G का वैल्यू हो जाएगा 3। 12 बॉयज़ फुटबॉल हॉकी एंड क्रिकेट बोथ। हॉकी एंड क्रिकेट, तो हॉकी और क्रिकेट E+F E+D बराबर 12। तो E+D बराबर 12। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, फुटबॉल खेलने वाली की संख्या कितनी थी 35, मतलब A+F+E+G बराबर A+, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम फुटबॉल। क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है क्या, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फुटबॉल से क्या कि A+F+E+G दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फुटबॉल। तो A का वैल्यू कितना है 20, F का वैल्यू कितना है 7, E का वैल्यू पता नहीं है और G का वैल्यू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 35। तो E का वैल्यू कितना निकल जाएगा 35 - 30 यानी E का वैल्यू 5। E मतलब तीनों का कॉमन, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम इज इक्वल टू 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तीनों गेम खेलेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर इसका 3 बन जाएगा। इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। 3 हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते। क्या कर रहा है कि एन इन्वेस्टिगेटर collect the following data in recent of liking drinks, milk, coffee and tea। कह कि एक इन्वेस्टिगेटर एक डाटा तैयार करता है किसके लिए, ड्रिंक के लिए, कि कितने ऐसे लोग हैं जो मिल्क लाइक करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी लाइक करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो टी लाइक करते हैं। ऑफ 100 स्टूडेंट मतलब टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 100, 10 लाइक ऑल द 3 ड्रिंक, जिसमें से 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों ड्रिंक लाइक करते हैं। 20 मिल्क एंड कॉफ़ी, 30 कॉफ़ी एंड टी, 25 मिल्क एंड टी एंड 12 मिल्क ओनली, 5 कॉफ़ी ओनली एंड 8 ओनली टी। स्टेट बाय वेन डायग्राम्स by any other method how many students do not like any of the 3 drinks। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक ड्रिंक लेते हैं।
उसके बाद टोटल स्टूडेंट जो आपका 100 है उसमें आप उसे माइनस कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा खुद से। और आज हम लोग का सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया। सेट थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि जो मॉडल सेट है उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।